शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। हमारी उनकी बात हो चुकी, फिर ये क्या बात है जी? समधी जी ने ऐसा क्या लिख दिया? गुड्डो की माँ, उनके साथ भंगी सरदार भी आ रहे हैं और गुलाब सिंह अपने साथ 500 सिपाही भी ला रहे हैं। इधर बारात की मिलनी होगी, उधर हमारी फौज गुजरांवाला किले की ओर कूच कर रही होगी। इधर फेरे होंगे, उधर हमारी फौज किले के अंदर होगी। जब तक बारात विदा ना हो जाए, हमारा कोई भी सिपाही सोएगा नहीं। ऐसा ही होगा। समोसा नीचे रख मोहर सिंह। क्यों? बढ़िया तो हैं। ये रंजीत बड्डा चालाक है, ना मालूम समोसे में कुछ मिला दिया हो कि पता चले हम सब सो गए और 2 दिन बाद फेरों के बाद ही उठे। बारात तो वापस नहीं जाएगी गुलाब सिंह जी, ये रंजीत की बहन का ब्याह है। फिर तो दहेज में तुम्हें जमजम देनी पड़ेगी। आप तीनों को अलग अलग मुझसे तलवारबाजी करनी है, और आप तीनों में से कोई भी जीत गया तो ये जमजम तोपा आपकी। फुप्पर जी, शर्त तो अकेले अकेले की थी। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ। नहीं, ये खुशकिस्मत हैं कि ये सुकर चकिया रियासत की जमीन पर खड़े हैं। जिसे भी अपना सर अपनी गर्दन पर रखना है वो यहां से बाइज्जत चला जाए। चल पुत्र, चले। नहीं पिताजी, अगर आपको व्यापार प्यारा है तो आप इनके साथ चले जाइए, और अगर आपको बेटा प्यारा है तो व्यापार भूल जाइए। जो हक के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए अपना घर, अपना व्यापार त्याग सकता है, उसकी जगह रंजीत के दिल में है। अब तो अपनों से भी नजरें मिलाने को जी नहीं चाहता। जहर का घूंट पीना आसान होता है, लेकिन अपमान का घूंट पीना बड़ा मुश्किल होता है संसार चंद जी। साहेब सिंह जी, हमारा घाव भी एक जैसा है और उसे नश्तर लगाने वाला भी एक ही है। राजा साहब, रंजीत को बच्चा समझना भूल थी हमारी। वो भेड़िए का बच्चा है। पर अगर हम सब आपस में मिल जाएं, तो ये अभिमन्यु वध बड़ी आसानी से हो सकता है। इतना आसान नहीं है संसार चंद जी। उसने अफगानों के इतने बहादुर सिफे सलार शाहजी खान को मार दिया। सारे पंजाब में उसकी जय जयकार हो रही है। खतरा सिर्फ रंजीत सिंह की तरफ से नहीं है, अंग्रेजों में भी एक रंजीत सिंह पैदा हो गया है जो पूरे पंजाब पर हुकूमत की सोच रहा है। ये आप किस अंग्रेज की बात कर रहे हैं साहब सिंह जी? जॉर्ज थॉमस की बात कर रहा हूं मैं। वो हंसते हंसते हंसी ले गया। बहादुर जाट भी इसके सामने टिक नहीं पाए। अब हमारी बारी है। एक तरफ जॉर्ज थॉमस है, दूसरी तरफ मराठे हैं, मुगल हैं, और तीसरी तरफ रंजीत सिंह।
लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन शुक्र चकियों की हद अमृतसर से शुरू हो और कांगड़ा तक पहुंच जाए। इसलिए सबसे पहले हमें इस रंजीत सिंह की उड़ान को रोकना होगा और उसके पर काटने के लिए हमें किसी बाहरी ताकत को निमंत्रण देना होगा। आपका इशारा शाहजमा की तरफ है? जी देखिए साहब सिंह जी, एक तो वो पहले से ही शहांची खां की मौत से दिल मिला रहा हो। अगर इस समय हम उससे मिलकर रंजीत सिंह से बदला लेने की बात करें, मेरे ख्याल से वो फौरन मान जाएगा। मैं उस दरवाजे पर भी दस्तक दे चुका हूं। मैंने अपने एलची के हाथों दावतनामा भेजा था, लेकिन उन्होंने खत का कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो नहीं जाऊंगा उसके पास। गुलाब सिंह जी, बादशाहों के दावतनामे क़यादों के हाथ नहीं भेजे जाते। आप कसूर सच कहा आपने। आज मुझे गलती का पता चला, वरना रंजीत कब का खत्म हो चुका होता। तो गलती आप सुधार लेते हैं गुलाब सिंह जी। मैं, आप और नवाब कसूर निजामुद्दीन चलते हैं काबुल शाहजमा को हमले की दावत देने। ठीक है। शाहजमा नाम का सैलाब जब आएगा तो उसमें रंजीत और जॉर्ज थॉमस जैसे छोटे पौधे डूब जाएंगे। रंजीत सिंह, तुम्हारा खबरी आ चुका है। उसे वापस गुजरांवाला भेज दो, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में भी वहां की हर खबर तुम तक पहुंचती रहनी चाहिए। जी प्रा जी। कहाँ थी मेरे सरताज? दिलो जान तो यहाँ छोड़कर गई थी, आपके पास। वहाँ तो सिर्फ ये जिस्म गया था। सच कह रही हो जानू? और नहीं तो क्या। जब रंजीत सिंह ने शाहजी खान को मार दिया तो उसके बहादुरी के चर्चे लाहौर की गली गली में होने लगे। फिर मैंने सोचा कि गुजरांवाला से महफूज जगह तो कोई हो ही नहीं सकती, तो बस दौड़ी दौड़ी आपके पास आ गई। मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, तुमने ठीक किया। जो आपके दर्शन हुए। मेरी बहन जिंदा रहे पुत्र। बेटी की शादी है, मैं राजकौर नू लेना आया। तुझे भी वक्त निकाल कर वहां आना है। जरूर मामा जी। और सुनाइए, सतलज पार के इलाकों का हालचाल। एक ऐसी खतरनाक चिंगारी है जिसकी लपटों में बहुत जल्द पंजाब सारा आ जाएगा। मैं जहाज थॉमस की बात कर रहा हूँ। पहले हांसी, फिर हिसार। अब तेरे मामा भाग सिंह की बारी है। आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम एक नहीं। एक अकेला अंग्रेज हमें हमारे घर में आके धमका, उसके साथ तो उसकी अपनी अंग्रेज कौम भी नहीं। उसके पास अपने 5000 फौजियों की जमात है। बस 5000। आप जानते हैं, अगर आपके पड़ोसी साहेब सिंह आपके साथ हो जाए तो आपके पास 25,000 की फौज हो जाएगी। उत्तर 25,000 जॉर्ज थॉमस के 5,000 बंदों के सामने नहीं टिकेंगे। क्या वो कोई जादू टोना जानता है? हाँ पुत्र, वो हमारी तरह नहीं लड़ता। हम तो भीड़ की तरह बढ़ते ही जाते हैं, मरते कटते जाते हैं, फिर जो ज्यादा होते हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन वो दिमाग से काम लेता है। उसका एक एक बंदा सोच कर आता है कि उसे किस पर हमला करना है। हमारे 100 मरते हैं तो उसका एक सिपाही मरता है। ऐसा लगता है जैसे वो पहले शतरंज की तरह कई चालें सोचता है, फिर चलता है। फिर तो उसको देखना होगा। आइए चलो।
ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है कि रंजीत सिंह शादी के लिए जीत गए हैं। एक बात कहूँ मेरे सरताज, आप सुकर चक्कियों के दीवान बने ना बने, पर भंगी सरदारों के सिपहसालार जरूर बनेंगे। वो कैसे चांद? मैं लाहौरन हूँ, भंगी सरदारों से मेरी अच्छी जान पहचान है। अच्छा, तू कहेगी तो वे मुझे सिपाहसालार बना देंगे? ऐसे नहीं मेरे सरताज, सिपहसालार बनने के लिए कुछ खतरे मोल लेने पड़ते हैं। बस आप मेरा एक काम कीजिए, ये पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए कि गुजरांवाला पर हमला बोलकर झंडा फहराने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन चांद, इसमें तो बहुत खतरा है। ओहो, खतरों से गुजर जाने के बाद ही तो राजगद्दी मिलती है। मेरे हिसाब से चलेंगे ना तो एक दिन लाहौर के तख्त पर बैठे होंगे। सच? अपनी चांद पर भरोसा नहीं क्या? खुद से भी ज्यादा चांद। तो फिर अभी रवाना हो जाइए। पुत्र, तू इतनी मसरूफियत में से फुर्सत निकाल कर आया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मामा जी, मेरी बहन की शादी है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। और बताइए, क्या सेवा की जाए? यहाँ जो कुछ भी है ये सब तेरा ही है। वाहेगुरु की बड़ी कृपा है। और किस किस को बुलाया है शादी में? ब्याह शादियों में दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। और दुश्मनों को? मेरा मतलब है शादी और ब्याह ही ऐसा मौका होता है जहां दुश्मनों को दोस्त बनाया जा सकता है। जॉर्ज थॉमस, दोस्त नहीं लेकिन बनाया तो जा सकता है। मेरी बहन की शादी है, मैं तो जाऊंगा उसको न्योता देने। राजकौर, अरे देख तो रंजीत सिंह क्या कह रहा है। इसे समझा, फिरंगियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है कि हाँ से जाऊंगा जॉर्ज थॉमस के पास उसको न्योता देने के लिए। ना पुत्र, तो वहां नहीं जाएगा। बेबे, मैं सिर्फ न्योता देने ही तो जा रहा हूं। तो तू फिर फौज लेके जा। नहीं मामा जी, मैं वहां अकेला ही जाऊंगा। मैं लड़ने थोड़ा जा रहा हूं, और उस बंदे से मिलने के पीछे मेरा एक मकसद भी है। देखो कौन है, स्टॉप हिम। वाह थॉमस, वाह! आपके यहाँ मेहमान का स्वागत इस अंदाज में होता है। अगर हम गलत नहीं है तो तुम रंजीत सिंह सुखर चकिया हो। ठीक कहा, मेरी पहचान तो हर वक्त मेरे साथ रहती है। मेरी ये आंख। तुम अकेला मेरे किले में आया, तुमको डर नहीं लगा? आपका किला? आप इस वक्त मेरे मुल्क, मेरी पंजाब की धरती पर खड़े हैं। माय गुडनेस रंजीत सिंह, हम तुम्हारे करेज को अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि तुम इधर अकेला आके गलती किया है। मैं कभी अकेला नहीं होता। सदगुरु संग सदा है नाले, और आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो मैं अकेला कभी नहीं आता, पूरी फौज साथ में लेकर आता। खैर, जींद में मेरे मामा और आपके पड़ोसी भाग सिंह जी की बेटी की शादी है। मैं उसका न्योता देने आपको आया हूं।
ग्रेट वॉरियर, हमको किंग रंजीत सिंह के मिलकर बहुत खुशी हुआ। राजी, कोई खबर नहीं आई अभी तक? मैंने तो मना किया था, इन अंग्रेजों का कोई विश्वास नहीं है। हमारी मजबूरी यह है कि हम सरदार जी के हुक्म के बिना कोई कदम उठा नहीं सकते। वो हमारे अफसर हैं। तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? वाहेगुरु सब ठीक रखे। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम तो अपनी नजरों में गिर जाएंगे। हमें अपने सिंह साहब पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ वो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाते हैं और उनमें कुछ वाहिगुरु की ओर से कोई शक्ति भी है जो दुश्मन से उनकी हिफाजत करती है। तुम बहुत बहादुर है रंजीत सिंह। अगर तुम्हारी जगह हम होता तो तुम्हारे यहाँ अकेला कभी नहीं आता। तुम तो ऐसा है जो हर किसी को दोस्त बनाना जानता है। आज पहला टाइम ऐसा हिंदुस्तानी से मिला जो सबसे अलग है, और वो दोस्त बनाने के वास्ते अपना लाइफ रिस्क में डाल सकता है। रंजीत सिंह, तुम एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई साहब कसम से भाई साहब, जब आप अमृतसर से लाहौर आते हो ना तो लाहौर में बाहर आ जाती है भाई साहब। खालसा जी, खालसा जी। ओए ओए कौन है? आपसे कोई मिलना चाहता है। ओए कौन कमबख्त है जो ढलती रात में हमारी उतारने चला आया है? कौन है इस वक्त जो हमें मिलना चाहता है, जबकि हमें तो मरने की फुर्सत भी नहीं है। गुजरावाला से कोई चांद के यहाँ से आए हैं। अकेला है? जी सरकार। भेज दो उसे। जी। प्राजी दरबान ने क्या बोला कि कौन आया है? दरबान सिंह आया है। एक दौर और हो जाए। जीत सिंह जी, मैं इकबाल हूँ, मुझे चांद ने भेजा है। इकबाल जी। ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है। जीत सिंह जी, गुजरावाला में जीत आपका इंतजार कर रही है। जागिए, होश में आइए और इसी वक्त मेरे साथ चलकर गुजरावाला पर हमला बोल दीजिए। हमला? तलवार? किस पर हमला? किस पर? किस पर? मोहर सिंह जी। किस पर हमला? मोहर सिंह जी। किस पर हमला? मोहर सिंह जी। रंजीत सिंह इस वक्त जिंद गया हुआ है, मैदान साफ है। बस राती रात में आपको हमला बोल देना है और सुकर चकियों पर भांगियों का झंडा फहरा देना है। झंडा? झंडा सिंह जी, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। इसी खुशी में एक दौड़ और हो जाए।
पीने को तो सारी उम्र पड़ी है, लेकिन ऐसे मौके 7 जन्म में एक बार आते हैं। जन्म सिंह, सबसे पहले हमारी जुबान, फिर दूसरा काम। जी। ये हमारा असूल है, असूल। जी। आज रात जो काम हम कर रहे हैं, सबसे पहले वो पूरा करेंगे, बाकी काम सुबह करेंगे, ठीक है? जाओ। रंजीत सिंह जी, मोहर सिंह जी, मुझे सुबह होने से पहले ही गुजरावाला पहुंचना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे ऊपर शक हो। जो आपके ऊपर शक करे वो कमीना, कुत्ता, बेईमान भी है। ये रात तो अब खत्म हो गई है बाबूजी। दुश्मन का कुछ पता नहीं चल रहा। पुत्र हीरा, खतरा शेरों से नहीं, गीदड़ों से होता है। शेर सामने से आता है और गीदड़ छुप के वार करते हैं। हाँ पुत्र, रंजीत सिंह हमें गुजरावाला की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप गए हैं। दीवान जी होशियार, दूर धूल का गुब्बार दिख रहा है। खबरदार, रुक जाओ। इकबाल? जी हाँ, मैं इकबाल। शुक्र है मैं नीचे आ गया, वरना तुम गौसा खान की छोटी तोप के निशाने पर थे। दीवान जी, क्या गौसा खान तोपमारी का अभ्यास अब मेरे ऊपर करेंगे? क्या मैं जान सकता हूं कि इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो? कहां से आ रहा हूं? दीवान जी, आपने क्या सोच के ये सवाल मुझसे किया? क्या मैं कोई उठाई गिरा हूं, चोर उचक्का हूं? अरे मैं इकबाल हूं, इकबाल। तुम इकबाल हो, इसीलिए पूछ रहा हूं, वरना अभी तक लखपत राय की तलवार अपना काम कर चुकी होती। बताइए, आप कहां से आ रहे हैं? नहीं बताता? अरे मैंने गुजरावाला का नमक खाया है, मैं वफादारों और जानिसारों पर शक नहीं कर सकता। आपने मेरी हतक की है दीवान जी, मैं इस बात की शिकायत रंजीत सिंह जी से करूंगा, जरूर करूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि गुजरावाला में घोड़े पे सवारी के लिए निकलना क्या कोई गुनाह है? अरे आप दीवान हैं तो मैं भी कोई दरवान नहीं। कहां से आ रहे हैं? चल झबरू। इकबाल, तुम्हारा ये बेवजह नकली गुस्सा बता रहा है कि तुमने गुजरावाला के लिए कोई ना कोई मुसीबत का बीज बो दिया है। ये तो इकबाल था दीवान जी। हाँ गौसा खान, अब हमें इकबाल पर नजर रखनी पड़ेगी और गुजरावाला की हिफाजत के लिए अपनी फौजों को तैयार रखना पड़ेगा। तो हुक्म दीजिए ना, गद्दार को उसकी गद्दारी की सजा दो। नहीं गौसा खान, इस वक्त तो उसे शक का फायदा मिल गया है, लेकिन अब तो वो मेरी नजरों के दायरे में रहेगा। चांद, आज शक की बुनियाद पड़ी गई।
शक? कैसा शक? जाग रहे थे सबके सब, खौसा खान, लखपत राय और वो हीरा लाल। चांद, लखपत राय ने मुझे देख लिया है और उसका मुझ पे शक हो गया है। अरे पहले ये तो बताओ, भंगी भाई हमला कब कर रहे हैं? सबके सब शराब के नशे में इस कदर बेहोश थे कि अगर मैं उनका दोस्त नहीं दुश्मन होता तो सबकी गर्दनें उतार के लाता। उनके चक्कर में मेरा नुकसान हो गया है। लेकिन चांद, ये दीवान लखपत राय बड़ा ही काया किस्म का इंसान है। इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सोचूंगी, जरूर सोचूंगी, पर आप आराम कीजिए मेरे सरताज। पता नहीं भांगियों को भी होश आया कि नहीं। जीत सिंह, यार कुछ उतारे के लिए मंगवाओ यार। खालसा जी आ गया उतारा। लो भरा जी, आ गया जी उतारा। मेरी तो यार कुछ उतरने लगी है, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि रात को हमारा नशा उखाड़ने कौन आ गया था। यार मुझे भी लगता है कोई आया तो था यार, कुछ वो हमले की बात कर रहा था। हमला? हम पे हमला? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को मुझसे भी ज्यादा चढ़ी हुई थी। हमारे पर हमला कैसे होगा? एक काम करते हैं भरा जी, वो ना बाहर से पहरेदार को बुलाते हैं, उसको पता होगा। पहरेदार? क्यों, वो हमले की बात कर रहा था? तो नहीं यार, उसे पता होगा कि रात को आया कौन था। मेरे दिमाग में एक तस्वीर तो आ रही है, लेकिन ये दारू की लहर उसे बहा के ले जाती है। बिल्ले, यार वो पहरेदार को तलब करो यार। रात को पहरे पे तू लगा था? जी हाँ, वो मैं ही था। रात को चांद ने किसी को भेजा था, उसे अंदर लेके आया था। क्या रात को? जी खालसा जी, वो कह रहा था कि रणजीत सिंह इस वक्त गुजरावाला से बाहर गया हुआ है। आप रात ही रात गुजरावाला पर हमला कर दो। ठीक है, तू जा। बहुत बुरा हुआ, पहली बार नशे ने हमसे इतना अच्छा मौका छीन लिया। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता हमारा। होगा प्राजी, होगा। क्यों नहीं होगा? आप जा रहे हैं ना शाहजमां से मिलने, देखना शाहजमां से आपकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी। इकबाल जी, इकबाल जी। कौन? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या बात है हीरालाल? आपकी पेशी है। दीवान जी से जाकर कहो कि मैं काफी थका हुआ हूँ। जी, आपको माई देसा और रानी राजकौर जी ने बुलवाया है। तुम चलो, मैं आता हूँ। सुबह सुबह कहां से आ रहा था? मैंने पूछताछ की है। रात के चौकीदार ने बताया कि उसने इकबाल को लाहौर की तरफ जाते देखा था। दीवान जी, आपकी इस खबर से मुझे पता चल गया है कि इकबाल कहाँ गया था। वो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अरे ये क्या मैं तो लगा रखी है।
तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलता? एक तो तूने पहले ही वो घर में छोड़ रखी है अब तो बता, हीरा मंडी में क्या ढूंढने गया था? इस वक्त मेरा पुत्र रंजीत यहाँ नहीं है। दुश्मन चारों तरफ मौके की तलाश में है और तुझे ऐसे मौके पर वो। गलती हो गई जी, गलत संगत में पड़कर मैं वहां पहुंच गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कसम है वाहेगुरु की, जो दोबारा उधर का मुंह करूं। बस एक विनती है आप सबसे, मेरे सिंह साहब को ये सब मत बताना, वरना मैं कहीं डूब मरूंगा। ठीक है, हम इसका जिक्र नहीं करेंगे लेकिन याद रख, तूने वाहे गुरु जी की कसम खाई है देखा दीवान जी, हम ना कहते थे कि इकबाल लाहौर में हीरा मंडी ही जा सकता है, और कहाँ जाएगा? रात कसूर, या हमें दुम्बा खिला खिला के दुम्बा बनाया जाएगा क्या? आहिस्ता गुलाब सिंह जी, कहीं कोई शाहजमां का प्यादा ना सुन ले। चुगली तो प्यादों का खास हथियार होता है। निजामुद्दीन साहिब, आपने कहा था कि जाते ही शाहजमां से हमारी मुलाकात करा देंगे, लेकिन हमें यहाँ आए 15 दिन हो चुके हैं। मुलाकात तो क्या, अभी तक तो दर्शन भी नहीं। गुलाब सिंह जी, यूँ समझ लीजिए कि इस रबाब को सुनकर थोड़ा वक्त निकल जाता है। ये अंधा रबाब बड़ी अच्छी तरह बजाता है। लगता है शाहजमां को मौसीकी से काफी लगाव है। इसीलिए तो अंधे को पनाह दे रखी है। गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हैं गुलाब सिंह जी और ये है कांगड़ा के राजा संसार चंद जी। आप लोगों के चेहरों की मायूसी बता रही है कि आप लोग शाहजमां की मेहमान नवाजी से खुश नहीं हैं। ओ जी, हम तो शाहजमां की मेहमान नवाजी का ही जिक्र कर रहे थे, तभी तो इसका जिक्र आया कि ये रबाब बड़ी अच्छी बजाता है पर अंधा है। हम शाहजमां की मेहमान नवाजी का इसलिए भी जिक्र कर रहे थे कि उन्हें संगीत का बड़ा शौक है, वरना वो अंधा जो रबाब बजा रहा है उसे शाहजमां के हुक्म से ही अंधा बनाया गया है। हमारे यहाँ बगावत करने वालों को यही सजा मिलती है। बगावत? हाँ, वो अंधा शाहजमां का सगा भाई हुमायूं है। ये अंधा, मेरा मतलब हुमायूं है? उससे दूर रहिएगा। शाहजमां को सजा याफ्ता लोगों से हमदर्दी रखने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। वो उनकी भी आंखें निकलवा लेते हैं। हाँ तो नवाब कसूर, मैं आपसे बताने आया था कि मुनासिब वक्त पर शाहजमां आप लोगों से मिलेंगे। वो वक्त कभी भी आ सकता है, तैयार रहिएगा। खुदा हाफिज।
अब तो हम ये भी नहीं पूछ सकते कि वापस लौट जाएं। ना जाने कौन सा अंग भंग कर दिया जाए। वजीर फतेह अली, इनको महमूद से क्यों नहीं मिलाया? बादशाह सलामत, इनकी मांग का रिश्ता सियासत से है, इसलिए महमूद इनका फैसला नहीं कर सकते। ये लोग आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। इजाजत है। शाह अफगानिस्तान, हम आपको फिर पंजाब पर एक और हमले की दावत देने आए हैं। ये गुलाब सिंह जी हैं, पंजाब की सबसे बड़ी सिख ताकत के नुमाइंदे। इस बार ये भी हमारा साथ देंगे। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम पंजाब पर एक बार फिर हमला करें? वजीर मोहतरम, हमें लगता है हिंदुस्तान एक नस्ल है। इनसे पूछिए कि अगर हम पंजाब पर हमला करेंगे तो ये कहां रहेंगे? बादशाह सलामत को आप लोगों की तजवीज पसंद नहीं आई। आप लोग पंजाब पे हमले की दावत देने आए हैं, जबकि हमारे पास पूरे मुल्क पर हमला करने का दावतनामा दिल्ली के शाह आलम ने भेजा है। अब आप ही बताइए, एक तरफ पूरा शाही दस्तरखान है और आप हमें सिर्फ एक कबाब पर ललचाना चाहते हैं। आदरणीय, आपने हमारी बात कह दी, हम भी आपको वो कबाब खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि हड्डी वाला कबाब गले में अटक सकता है और आप शाही दस्तरखान तक नहीं पहुंच सकते। आपका इशारा कहीं रंजीत सिंह की तरफ तो नहीं है? जी हाँ, वही रंजीत सिंह जिसने आपके सिपह सलार शाहांची खान को मारा। और रंजीत सिंह नाम का ये कांटा हर बार आपके और दिल्ली के रास्ते में आता रहा है। ठीक है, आप लोग जहां जहां अपनी पलकें बिछाएंगे, हम दिल्ली के लिए उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। कांटा जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। यही तो मुश्किल है। वो हमारे घर में घुसकर आपको रोकेगा, क्योंकि उसे फटे में पैर डालने की बुरी गंदी आदत है। कोई बात नहीं, वो अकेला है और आप 3। आप लोग रोकेंगे उसे, क्यों? इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। रंजीत हमारे वश में नहीं। जो रंजीत सिंह आप तीनों के बस का नहीं है, अगर हम उसे लाहौर की सूबेदारी अता करेंगे तो वो हमारे बस में होगा। वजीर आला, ये आप क्या कह रहे हैं? लाहौर की सूबेदारी तो आपके किसी अपने बंदे को दी जाएगी या आपके किसी खैर खवा को? आपके खैर खवा आपके सामने खड़े हैं। और गुलाब सिंह, कई सांप पालने से तो एक नेवला पालना ज्यादा अक्लमंदी की बात है। क्यों बादशाह सलामत? आप हमारे बुजुर्ग हैं फतेह अली साहब। आप तीनों ने हमें नाउम्मीद किया है, फिर भी हमारे दोस्तों की फहरिस्त में आप तीनों का नाम शामिल किया जाता है।
ऐसे क्या देख रहा है? भाई क्या बात है, आज पहले धार की रानी ने अपना जलवा ही नहीं दिखाया अभी तक। जैसे ही रंजीत सिंह के हाथों हुई बेइज्जती का ख्याल आता है तो नशा उतर जाता है। मुझे ये खून का घूंट पीना पड़ा। कभी खून का घूंट इस शराब में मिल जाता है तो मुझे बेचैन कर देता है। ऊपर से वो पागल शाहजमान रंजीत सिंह को सूबेदारी देने की बात कर रहा है। हम रंजीत सिंह के पर जितना काटने की कोशिश करते हैं उसकी उड़ान और ऊंची हो जाती है। अगर शाहजमान ने रंजीत सिंह को लाहौर का सूबेदार बना दिया तो हमें बाल बच्चों समेत यहां से भागना पड़ेगा। इस वक्त हमें ऐसे बंदे की जरूरत है जो हमसे मुंह मांगी कीमत ले ले और रंजीत सिंह का कांटा निकाल दे। अब तो मैं रंजीत सिंह के चर्चे गली गली सुनकर पक चुका हूं। भाई एक ऐसा शख्स है अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है।